लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में से एक कार्यपालिका जब नौकरशाही का चोला ओढ़े अपनी नैतिकता और संवेदना के दायरे को धीरे धीरे भूलने लगती है, ऐसे में हर उस इंसान का विश्वास इसके ऊपर से उठने लगता है जो पहले इसके ऊपर विश्वास करता रहा है। ऐसे में आप अपने आप को प्रशासक ज़्यादा समझने लगते हैं और सेवक कम समझने लगते हैं। नौकरशाह की जो भावना है वो आपके अंदर से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सरकार के द्वारा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जो सेवा की भावना जो प्रतिबद्धता के साथ दिखाई जाती है, उस भावना को आप तोड़ने का काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आपके घमंड के नशे में चूर जो मस्तिष्क है वो बहुत बौना होते जाता है। ऐसे में आप इंसान को इंसान कम और जानवर ज़्यादा समझने लगते हैं। अपनी मर्यादा के तमाम दायरों को धीरे धीरे लांघते हुए नजर आते हैं। वर्तमान दौर की अगर बात करें तो वर्तमान दौर में जो अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स हैं, नए ज़माने के जो नए नौकरशाह हैं, उनमें कुछ इसी भी प्रकार की जो नैतिकता का दायरा है धीरे धीरे समाप्त होते हुए हमें नजर आता है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञान साहू। और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय यही है कि किस प्रकार से जो नए ज़माने के नए ब्यूरोक्रेट्स हैं, खासकर अधिकतर जो नए ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी नैतिकता और संवेदना का दायरे धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। उनमें इंसानियत की भावना धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है और इंसानों को इंसान कम और जानवर ज़्यादा समझने लगे हैं। यही हमारा चर्चा का विषय है। इसके ऊपर चलने से पहले आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप को। आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे गाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग। आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे गाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग। जोमेटो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये भगवान आपके सामने भगवान की कसम है। बोल क्या भैया कहाँ गए? मोबाइल में देख लीजिए। ये सभी वो डीएम महोदय हैं जो बुरे वक्त में संवेदना के साथ जनता के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ये अपने घमंड के नशे में इस प्रकार चूर हैं कि अपनी नैतिकता और संवेदना के दायरे को पूरे तरीके से भूले हुए में नजर आ रहे हैं। और यही जो विषय है, ये चर्चा का विषय भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। भारत के जो तमाम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैं, इस पर इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। इन्हीं चर्चाओं पर हम ध्यान देंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग जो लोगों की प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है। यूपी का अंबेडकर नगर इलाका इस वक्त बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। स्थानीय ग्रामीणों को गांव से छुड़वाकर प्रशासन द्वारा लगाए गए कैंपों में ले जाया जा रहा है। ऐसे स्थिति को देखते हुए जब ग्रामीणों ने डीएम साहब से उन तक खाना पहुंचाने की मांग रखी तो डीएम साहब कहने लगे कि वो कोई जोमेटो सर्विस नहीं चला रहे हैं, कि वो घर घर खाना पहुंचाने का काम करेंगे। और इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रसिद्ध पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने ट्वीट करके लिखा कि डीएम अंबेडकर नगर को भाषा की मर्यादा जरूर सिखाई जानी चाहिए और ऐसे में इनकी क्लास जरूर लगनी चाहिए। अपने इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया। वहीं आम आदमी की आवाज नामक एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि देश सेवा की भावना के साथ देश की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करके आने वाले ये लोक सेवक एक समय के बाद खुद को शासक समझने लगते हैं, आम लोगों को भौकाल दिखाने में चूर हो जाते हैं और आम आदमी से दूरी बनाकर खुद को खुदा समझने लगते हैं। वहीं अदनान अहमद नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि इन जैसे अधिकारियों को देखकर उन्हें वो नेता बहुत अच्छे लगने लगते हैं जो इन जैसे अधिकारियों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भी कुछ इसी तरीके की घटना हमें देखने को मिली थी, जहां पर सूरजपुर के डीएम ने एक युवक को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। पिछले वर्ष कैसे पश्चिमी त्रिपुरा के डीएम साहब शैलेंद्र कुमार ने अपने ही कार्यालय के द्वारा दिए गए शादी के परमिशन में जबरदस्ती घूस कर गुंडागर्दी दिखाते हुए दूल्हे को और पंडित को तमाम मेहमानों के बीच पीट दिया था। क्या शैलेंद्र कुमार ने ये सोचा होगा कि जिसकी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण रस्म शादी वहां पर निभाई जा रही है और उसको तमाम मेहमानों के बीच इस तरीके से पीट दिया गया, उसकी मना स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव जिंदगी भर के लिए पड़ेगा। आजकल एक और खबर चर्चा का विषय बना हुआ है। वह खबर है अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव रहे जितेंद्र नारायण की, जिसको 21 वर्ष की महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में केंद्र सरकार ने निलंबित कर दिया। अब इस तरह की घटनाएं होनी आम बात होती हुई नजर आ रही है।
आप भी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से परिचित होंगे जहां पे उच्च वर्ग का नौकरशाह नैतिकता और संवेदना के दायरे को पूरी तरीके से भूल चुका है। एक ताजा घटना अभी अभी घटित हुई है जो कि यूपी के मुरादाबाद की है, जिसमें शॉपिंग के दौरान डीएम साहब की पत्नी को वीआईपी सुविधा नहीं दे जाने पर वो नाराज हो गई और जिसके कारण उसने दुकानदार को पुलिस भेजकर पिटवा दिया। साथ ही साथ नाराज डीएम साहब ने दुकान की सारी सीसीटीवी फुटेज भी उठवा ली। बात सिर्फ इतनी थी कि दुकानदार ने सामान को गाड़ी में नहीं रखवाया। अब इस तरह की घटनाएं होनी आम बात होती हुई नजर आ रही हैं। शिक्षा की दुनिया की अगर बात करें और खासकर जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी बात करें तो एक कहावत है जो बड़ा प्रसिद्ध है और वह कहावत है विद्या ददति विनयम। इसका सीधा सीधा भाव या अर्थ यह है कि विद्या जब आप प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर स्वतः ही विनम्रता और सहजता का भाव आ जाता है। लेकिन नए जमाने के जो नए ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें किसी भी प्रकार की विनम्रता की भावना हमें दिखाई नहीं देती है। भारतीय ज्ञान परंपराओं की अगर बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपराओं में जो शिक्षा प्राप्त करना या ज्ञान अर्जित करना, किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त करना या यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें सफलता प्राप्त करने से काफ़ी आगे की बात मानी गई। इन्हीं भारतीय ज्ञान परंपराओं का अभाव जो ये तमाम डीएम महोदय हैं इनमें साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। इनकी हरकतों से साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि इन्होंने जो पढ़ाई तो कर ली, यूपीएससी की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन शिक्षित, सभ्य और नैतिकता का दायरे इनसे काफ़ी दूर चला गया। क्योंकि जब हमें अपने ज्ञान की वजह से घमंड होने लगे तो इस बात का एहसास हमें तुरंत कर लेना चाहिए कि विश्व के जो तमाम ज्ञान है, जो ज्ञान का सागर है विश्व का, उसके सामने जो हमारा ज्ञान है वो एक दशमलव के भी समान नहीं है। आप खुद सोचिए कि इनके जो पावर का नशा है इनके शिक्षा के स्तर को कितना बौना बनाती जा रही है। इन तमाम घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी ज़रूर करें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।